तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात। पीटीआई ने मुतालबात को तहरीरी शक्ल दे दी। पीटीआई का 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात का मुतालबात की तहरीरी कॉपी मुज़ाकरात की अगली नशिस्त में हुकूमत के हवाले की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, दोनों मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान बेहतरीन सियासी बसीरत के हामिल हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। अपोजिशन कमेटी के तमाम अरकान 2 जनवरी के इजलास में शरीक होंगे। उम्मीद है मुज़ाकराती कमेटियां कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। असद कैसर बोले, हमारे मुतालबात वाज़े हैं। बानी की रिहाई समेत कमीशन बनाया जाए। अपनी मुज़ाकराती टीम से मुशावरत कर रहे हैं। मुलाकातें भी जारी हैं। मुल्क को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन ताउन की कोशिश करेंगे। मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात तो बड़ी बड़ी देर जारी रहते हैं। सलूशन ढूंढना है, बड़ी पेचीदगी हैं, बड़ी जो गहरा जो है वो बंधी हुई हैं, तो उनको खोलने में टाइम लगेगा। बाज़ औक़ात हाथ की बंधी हुई गिरें जो हैं दांतों से खोलनी पड़ती हैं। ये लोग जो एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, अब एब्सोल्युटली यस नहीं बल्कि लेट ही गए हैं। हाँ, हम एब्सोल्युटली नॉट के वक्त जो है को मरूब हुए थे ना, अब जब एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं। मुज़ाकरात बानी पीटीआई का मुकम्मल यू टर्न। पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात पर उतर आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जो लोग हमसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे वो मुज़ाकरात के लिए कैसे राजी हुए। मैं बातचीत की मुखालफत नहीं करता। देखेंगे पीटीआई के 2 मुतालबात पर क्या होता है। गुज़श्ता 35 साल से पाकिस्तान की सियासत और पार्लियामेंट का हिस्सा हूँ। अगर लीडरशिप ने इजाज़त दी तो सियासत को खैरबाद कहूँगा। एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा। हमें अपने दिफा का हक हासिल है। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात की डेडलाइन मुकर्रर करना दानिशमंदी नहीं, मसाइल का हल तलाश करने में वक्त लगता है। बड़ी पेचीदगियां और गिरोहबंदी है, इसको खोलने में वक्त लगेगा। जो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं अब एब्सोल्युटली यस नहीं बल्कि लेट ही गए हैं। ना हम एब्सोल्युटली नॉट के वक्त मरूब हुए थे, ना अब इम्प्रेस हुए। बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों का मामला है। इमरान खान ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि मुझे डील करने की क्या जरूरत है। मैं डील नहीं कोई कर रहा। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। बानी पीटीआई ने 1.5 साल जेल काटी। कहते हैं, क्या जरूरत है डील करके बाहर निकलूं। अलीमा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई का कहना था मेरे तमाम केस तकरीबन खत्म हो गए, बाकी केसेस का सामना करूंगा, बनी गाला में नजरबंद नहीं होगा। मुलाकात में बानी पीटीआई ने कहा, पार्टी छोड़ने वालों के केस कैसे माफ कर दिए गए। 9 मई की साजिश पहले से तैयार की गई थी, मकसद पार्टी को क्रश करना था। बानी पीटीआई ने 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने और बेगुनाह कैदियों की रिहाई के मुतालबात दोहराए। जमात या किसी फर्द के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। फरीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हमने अभी तक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार नहीं किया। मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ तय हुआ था, बाद में खान साहब भी मुत्तफिक हुए थे। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाकयात को पसे पुश्त डाल दिया। बानी पीटीआई ने कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ असूल पर खड़े रहने के काबिल नहीं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, मुल्क में जो भी आइन की बालादस्ती चाहता है हम उसके साथ खड़े होंगे। माजी तो यही बताता है। 6 जनवरी को बानी पीटीआई को सजा दी जाएगी। अलकादिर ट्रस्ट केस में हुकूमती वकला ने तस्लीम किया, सरकार को नुकसान नहीं हुआ और बानी पीटीआई या उनकी अहलिया ने फायदा नहीं लिया। बानी पीटीआई सजाओं के जरिए दबाव में आने वाले नहीं। बानी ने कहा, कोई ऐसी डील नहीं करूंगा जिससे जमहूरियत को नुकसान हो। बानी पीटीआई तारीख साज जंग लड़ रहे हैं, इनका मकसद वजीर आजम बनना नहीं। हमारा मुतालबा है 9 मई के हवाले से सीसीटीवी फुटेजेस दिखाएं। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की मगर इंतशार और आवाम को तकसीम करने की सियासत नहीं की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग के यौम तासीस पर मुबारकबाद। कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से कायदे आजम और तहरीक पाकिस्तान की दीगर रहनुमाओं की जिद्दोजहद के नतीजे में एक आज़ाद वतन पाकिस्तान का कयाम अमल में आया। बानियान पाकिस्तान के विजन को सामने रखते हुए मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में गुज़श्ता 30 सालों से मसरूफ। मुस्लिम लीग नून और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा असूलों की सियासत करते हुए अवामी फलाह को तरजीह दी। कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई, मगर अपनी सियासी बसीरत और आवाम की खातिर कुर्बानी के जज्बे ने उन्हें सुरखरू किया।
बानी जो कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, पाकिस्तान की खातिर ही फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ बैठने पर रजामंदी का इजहार किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मैं मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हूँ। मुस्तकबिल के हालात देखते हुए बानी PTI ने कमेटी बनाई। अवामी ताकत के सहारे बानी PTI की रिहाई होगी। बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं रखते, हमें सिर्फ अल्लाह की जात पर यकीन है। इतनी बड़ी जमात के लिए बैरूनी ताकत या किसी बैरूनी बयानिए की जरूरत नहीं। पारा चनार की सूरत हाल जूं की तूं, रास्ते बदस्तूर बंद, इलाके में अद्वियात ना पहुंचने के बाद संवाद की इत्तलात। कई इलाकों में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत, लोग फाका कशी पर मजबूर। अहले इलाका के क़याम अमन, मुतासरीन की इमदाद और रास्ते खोलने के मुतालबात। पारा चनार प्रेस क्लब के साथ साथ दीगर कई मकामात पर धरने। ग्रैंड अमन जिरगा आज दिन 11 बजे होगा। फरीकैन 15 दिन में असलहा जमा कराने का तरीक़ाकार तय करेंगे। पारा चनार की सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इल्तिवा पेश कर दी। मामूल की कार्रवाई को मुअख्खर करने का मुतालबा। स्पीकर ने अमन आमा की सूरत हाल पर IG खैबर पख्तूनख्वा को आज ऐवान में तलब कर लिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कुरम के फरीकैन जब तक असलहा जमा नहीं कराते सड़कें नहीं खोलेंगे। जिरगा फरीकैन से राब्ते में हैं। दोनों फरीकैन क़याम अमन के लिए राजी हो गए। एक फरीक ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, दूसरे फरीक ने 2 दिन का वक्त मांगा। मुशीर सेहत एहतिशाम अली ने कहा, कुरम के मसले पर बातचीत में काफी पेशरफ्त हुई, कोशिश है मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल हों। कुरम के जमीन के तनाज़े को फिरका वाराना रंग देने से गुरेज किया जाए। सूरत हाल पर पूरा मुल्क परेशान है। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, मसाइल का हल ताकत नहीं मुज़ाकरात से होना चाहिए। कुरम में लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जाए। अराजी के तनाज़े का मसला हो तो हल होना चाहिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस में दोनों नुक्ता नज़र को माना गया। मदरसे की आज़ादी और खुद मुख्तारी बरकरार रहनी चाहिए। कोई एक इदारा बताएं जिसको वजारत तालीम ने प्रेशराइज किया हो कि दीनी निसाब में तब्दील लाएं। अफगानिस्तान गवादर से मस्कत के लिए परवाजों का आगाज 10 जनवरी से होगा। हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। बताया गया, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रकबे के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। गवादर एयरपोर्ट A380 तैयारों को हैंडल कर सकता है। एयरपोर्ट से 40 लाख मुसाफिर सालाना सफर कर सकेंगे। एयरपोर्ट पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, कुरियर सर्विसेज की सहूलियात, कार्गो शेड्स, तकनीकी ग्राउंड, स्पोर्ट आलात, फ्यूल फार्म्स, होटलों और शॉपिंग मॉल्स के लिए जगह मुख्तस की गई है। वज़ीर आज़म की एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, मजबूत जमहूरी इदारे और इजहार राय की आज़ादी जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, खौफ और जबर के माहौल में मुनसिफाना और पुरअमन माशरा तरक्की नहीं कर सकता। हम जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अपोजिशन लीडर से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड कुर्बान हुसैन की मुलाकात। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी माहौल पर इजहार ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जमहूरियत को मजबूत बनाने और पाक बरतानिया ताल्लुकात मजीद गहरा करने पर तबादला ख्याल। उमर अयूब ने लॉर्ड कुर्बान हुसैन को जबर, जमहूरी आवाज़ों को दबाने से मुतल्लिक आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का शहरियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तिफ़ाक़। तोशाखाना 2 केस, बानी PTI को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले 100 से ज़ायद तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश। गवाह ने तोशाखाना तहाइफ के रिकॉर्ड से मुतल्लिक रजिस्टर भी अदालत में पेश कर दिया। समात के दौरान कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर बिन जामीन का बयान भी रिकॉर्ड कर दिया गया। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर जुज़वी जिरह की, जो आइंदा समात पर मुकम्मल की जाएगी। समात FIA के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। केस की मजीद समात 2 जनवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद में प्लॉटों की नीलामी से हुकूमत को अरबों रुपए नुकसान का इंकिशाफ। नेशनल पुलिस फाउंडेशन ने 6 से 7 अरब रुपए मालियत का प्लॉट सिर्फ 1 अरब 8 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया। सिर्फ 10 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट पर प्लॉट खरीदार के नाम कर दिया गया। बोली जीतने वाली कंपनी SMB के सिर्फ 4 डायरेक्टर्स मोमल शनीद और शानज़ शनीद शामिल। राय का यह दावा है कि एक फ्रंट कंपनी है जिसको एक निजी TV चैनल के डायरेक्टर शनीद करीबी चला। बोली से इख्तिलाफ करने वाले अफसरों का नेशनल पुलिस फाउंडेशन से तबादला कर दिया गया। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के डायरेक्टर IT सलीम शेख प्रोजेक्ट के रूह रवां। सलीम शेख के निजी TV चैनल के डायरेक्टर शुनेद कुरैशी से करीबी ताल्लुकात। नीलामी की मंजूरी भी सिर्फ ज़बानी तौर पर दी गई। कोई मिनट्स या मीटिंग रिकॉर्ड मौजूद है, ना ही कोई दस्तखत। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर साबिर अहमद ने शुनेद कुरैशी को PWD के करीब 26 कनाल का प्लॉट दिया। प्लॉट पर 100 बेड का अस्पताल बनेगा। प्लॉट की मालिक बज़ाहिर एक तौर कंपनी है, पुश्त पर SMB सर्विसेज हैं। डील में 26 कनाल का प्लॉट ज्वाइंट वेंचर कर दिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई कर्जा 725 अरब रुपए। विफाक हर महीने इतना ही कर्ज लेता है। अता तारा ने विफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वजीर इत्तिलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, सोशल मीडिया पर अरबों खर्च करने वाली बात मरियम नवाज की हद तक ठीक हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कुछ नहीं। यूनिवर्सिटियों का चांसलर वजीर आला को इसलिए बनाया है कि गवर्नर वाइस चांसलर्स की तैनाती में रोड़े अटका रहे थे। सूबे में सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई की बात भी मज़े का खेज है। जाली हुकूमत की फस्तायत की वजह से सहाफी बैरून मुल्क मुकीम हैं। बानी पीटीआई को कुरम की सूरत हाल पर तशवीश होनी चाहिए। वजीर इत्तिलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी पीटीआई कुरम की सूरत हाल पर अली अमीन को हिदायत क्यों नहीं देते। 26 नवंबर के धरने के वक्त कुरम के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। केपी में पुलिस को इस काबिल नहीं बनाया गया कि सूरत हाल कंट्रोल कर सके। इस वक्त कुरम में रास्ते खोलने की जरूरत है। कुरम और पारा चनार के बॉर्डर को सील करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पारा चनार के हालात ठीक करने पर तवज्जो दे। सड़कें खुलवाना शहबाज शरीफ या मरियम नवाज का नहीं। मरियम नवाज ने साबित किया, कारकर्दगी दिखाने के लिए बारी लेने की जरूरत नहीं होती। मरियम नवाज पंजाब की आवाम के लिए दिन रात काम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताउन को बेहतर बनाने के लिए पंजाब और UAE वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। माशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मंसूबों और सयाहत के फरोग पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। सरमायाकारों के लिए खुसूसी मरात और साजगार माहौल की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। दोनों ममालिक इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकसां सोच रखते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सेफ सिटी ऑफिस DHA कराची का दौरा। इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार भी हमरा थे। DG सेफ सिटी एजाज शेख ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने हिदायत देते हुए कहा, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स को नादरा और एक्साइज एंड टैक्सेशन के सिस्टम से भी मुंसलिक करें। पहले मरहले में 5 और अगले 2 महीनों में बाकी व्हीकल्स भी कराची की सड़कों पर होनी चाहिए। सेफ सिटी अथॉरिटी को कराची में 2025 में काम मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 4000 मुस्तहिक बच्चियों की शादी के अखराजात उठाने 2 लाख रुपए तोहफा देने का ऐलान। माजूर तुलबा को व्हील चेयर देने, यतीम बच्चों के लिए यतीम कार्ड के इजरा का भी फैसला। 5000 रुपए माहाना देने की तजवीज़। पेशावर में ओल्ड एज होम कायम किया जाएगा। उम्र रसीदा बेवाओं के लिए राशन कार्ड के इजरा की तजवीज़। वज़ीर आला की मुतल्लिका हुकाम को फलाही सरगर्मियों। लाहौर हाई कोर्ट का 1 माह में तमाम स्कूलों की दोबारा रजिस्ट्रेशन करने, बसों की पॉलिसी पर अमल न करने वाले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने का हुक्म। अदालत ने लाहौर का ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। स्मोक तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। लाहौर में ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, सड़कों का सर्वे करने की जरूरत। प्राइवेट स्कूल बालिकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन पॉलिसी पर अमल नहीं। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा, हमारी तरफ से पॉलिसी जानी होती है, इस पर अमल दरामद DEO ने कराना होता है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, आप अपनी पॉलिसी बताएं, अमल मैं कराऊंगा। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस FIA अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। 18 अफसरान और एहलकार जिला बदर, 1 सब इंस्पेक्टर, 3 ASI, 11 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल शामिल। अफसरान और एहलकार गुजरात, गुजरावाला और सियालकोट में तैनात थे। एडिशनल डायरेक्टर इमिग्रेशन सियालकोट एयरपोर्ट अली जैदी का भी तबादला। नोटिफिकेशन जारी। पुलिस सजावल में गैर मुल्की सयाहों को लूटने वाले डकैत गिरोह तक पहुंच गई। 8 मशकूक अफराद गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। SSP सजावल की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, सयाह हमारे मेहमान हैं, उनके साथ इस किस्म का रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की सयाहों को नए मोबाइल फोन फराहम। पोलैंड के सयाह 7 माह से साइकिल पर 10 मुख्तलिफ ममालिक में घूमकर सजावल पहुंचे थे। बदीन सजावल बाईपास पर 3 मोटरसाइकिल सवारों ने सयाहों से मोबाइल और दीगर कीमती अशिया छीन ली थी। नौशहरा में PTI MPA को लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज महंगा पड़ गया। पेस्को की जानिब से नौशहरा सेशन कोर्ट में FIR के इंदराज की दरख्वास्त दायर। ग्रिड स्टेशन में तोड़ फोड़, गालम गलोच, सरकारी कागजात और रजिस्टर फाड़ने पर MPA के खिलाफ पर्चा दर्ज करने की इस्तदा। PTA से एडवांस टैक्स की मद में 1 अरब 37 करोड़ रुपए की कटौती के खिलाफ केस का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR के खिलाफ PTA की दरखास्त मंजूर कर ली। टैक्स डिपार्टमेंट ने 2018 में
रकम एडवांस टैक्स की मद में काटी थी। अदालत का टैक्स डिपार्टमेंट को इजाफी टैक्स वापस करने की दरख्वास्त पर 2 माह में फैसला करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू पर 1 लाख जुर्माना आए। दरख्वास्त गुजार को 1 माह में रकम अदा करने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी किया। मुल्क में सर्दी की लहर। अस्करदू में पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बर्फबारी के बाद सस्तूर के बालाई इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीला में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में भी शदीद सर्दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक गिर गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अस्करदू में दर्जा हरारत -9, गिलगित में -7, हुंजा में -6, श्रीनगर में -6, कलात में -5, कोयटा में -3 और रावलाकोट में -1 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात में 6 जनवरी तक तौसी। सर्दी की शिद्दत देखते हुए तातीलात बढ़ाई गई। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एलामिया जारी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।